वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम अपना रेशो चैप्टर कर रहे थे। मेनली हम 4 टाइप की रेशो सीखेंगे। सर वो 4 टाइप की रेशो कौन कौन सी होगी एक बार बताना। अभी बता रहा हूँ बेटा। पहली है लिक्विडिटी रेशो, दूसरी है सोलवेंसी रेशो, तीसरी है एक्टिविटी रेशो जिसका दूसरा नाम है टर्नओवर रेशो, और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या फिर उसका दूसरा नाम है इनकम रेशो। सर ये चीज़ कहाँ लिखी है बेटा? आपकी बुक में भी लिखी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, पहली है लिक्विडिटी रेशो, सोलवेंसी, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी या इनकम रेशो। ये हमें कैलकुलेट करनी सीखनी है। अभी हम कौन सी स्टार्ट कर चुके हैं? फर्स्ट वीडियो आपने देख ली होगी, तो उसमें हमने कौन सी रेशो स्टार्ट की है? लिक्विडिटी रेशो। हमें पता है भाई जो लिक्विडिटी रेशो है वो टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? करंट रेशो और लिक्विड रेशो। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या था? एसिड टेस्ट रेशो। एक और नाम था क्विक रेशो। ठीक है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम किसकी बात करेंगे? अपनी करंट रेशो की। तो करंट रेशो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। करंट रेशो में हमें पता है करंट रेशो का एक तो दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशो भी है। करंट एसेट चाहिए हमें और करंट लायबिलिटी, इनको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि मैंने करंट एसेट में 4 चीज़ें बताई थी जो नहीं आती। वो क्या क्या नहीं आती? लूज टूल्स, स्पेयर्स, पार्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। याद है? चलिए, अब आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखी, अब पता चल जाएगा देखिए या नहीं। मैं आप क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आप ये बताना कि ये करंट एसेट में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 है डीके गोयल बुक से। देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। देखो कैसे करेंगे भाई। हमें पता है कि भाई कुछ नहीं पता हमें, बस एक बात पता है भाई, करंट रेशो निकालनी है ना। हाँ, तो इसका फॉर्मूला पता है बस, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये पता है। देखो अब, और आइडियल रेशो हमें पता है क्या होती थी? 2:1। करंट एसेट में यहाँ से आपको छांटना क्या क्या आएगा, आप ही बताओ। करंट एसेट क्या क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा करंट एसेट में? नहीं, केवल करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। नॉन करंट क्यों आएगा? तो एक तो ये नहीं आएगा। ये आएगा, बिल्कुल आएगा। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000। इन्वेंट्री आएगा 2,80,000। बट एक बात बोल रखी है कि इस इन्वेंट्री में ना लूज टूल आ गया, और हमें पता है अगर इन्वेंट्री में लूज टूल हो, स्पेयर्स हो या पार्ट्स हो, उनको हटा देंगे। तो ये 280 है ना, इन्वेंट्री 280 है, तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 280 माइनस 50, 230। ये अमाउंट लेंगे। क्लियर है? आगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल एसेट होती थी, याद हमें। डेटर्स हैं, बिल्कुल आएंगे। बिल रिसीवेबल है, ये भी करंट एसेट में बिल्कुल आएगा। ये क्या है? ट्रेड पेएबल। बेटा यहाँ तक करंट एसेट खत्म हो गई। तो इन सबको हम टोटल करेंगे। देखो इधर देखो, फॉर्मूला क्या करंट रेशो का? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आया? करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेंट्री आ गया, पर हम हटा देंगे, एक्सक्लूड मीन हटा देंगे किसको? लूज टूल को। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल तो ऐड होगा, डेटर्स ऐड होंगे। डेटर्स में अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता ना, वो मैं हटा देता। आगे बिल रिसीवेबल आएगा। और कुछ चीज़ है भाई, एक बार पूरा पढ़ लो, क्या पता और भी एसेट्स हो इधर। ट्रेड पेबल तो लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी होती है, बिल पेबल भी लाइबिलिटी होता है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो आएगा ही नहीं करंट लाइबिलिटी में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा। ये कैश एंड बैंक बैलेंस, बेटा ये याद रखो, ये क्या होता है? हमारा करंट एसेट। तो करंट एसेट में देखो कैश एंड बैंक बैलेंस भी आ रहा है। तो ये मैंने टोटल किया, देखो ये टोटल कर दिया तो 4,80,000 आया। तो करंट एसेट तो पता लग गई, 4,80,000। तो यहाँ की कितना लिख देंगे हम? 4,80,000। अब ये और पता लग जाए बस, करंट लायबिलिटी क्या क्या आएंगी देखना बेटा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा करंट लायबिलिटी में? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये आएगा? बिल्कुल आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये भी आएगा। ट्रेड पेबल में सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल पेबल भी आएगा। ठीक है, इनको टोटल करते हैं। लो बेटा, इनको टोटल कर लिया। ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये ऐड करा, ये आया 2 लाख। तो देखो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आई थी हमारी
4,80,000 और करंट लाइबिलिटी आई 2 लाख। अब इनको कट कर दो बेटा, ये 0 से 0 जाए, ये आ जाएगा बेटा 2.4:1। ये आइडियल रेशो से तो ज़्यादा ही आ गई। इसका मतलब हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। ये कमेंट में लिखना है। क्या लिखना है कि वही जो आइडियल रेशो होती है वो होती है 2:1। बट इसका मतलब क्या होता है 2:1 का, कि हमारी एसेट डबल होनी चाहिए किससे, लाइबिलिटी से। बट हमारी तो डबल से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही है। इसका मतलब हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। ये कमेंट में आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।